देखिए इसमें होता है इक्वलिब्रियम डिवीजन लेमा। लेमा क्या होता है? एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसका यूज करते हुए हम अदर स्टेटमेंट को क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो इसमें हुआ क्या था, जनरली आपको पता है कि यहाँ पे बोला है डिवीजन। तो डिवीजन में चार टर्म्स होते हैं, आपने देखा होगा। एक होता है डिवीजर, एक क्या होता है डिवीजर, एक होता है आपका डिविडेंड, एक होता है क्वोशिएंट, और एक होता है बेटा आपका रिमाइंडर। तो ये जो चार टर्म है डिवीजन का, इन्हीं का डाटा यूज करते हुए इक्वलिब्रियम ने एक बात एक्सप्लेन की थी कि जो हमारा स्टेटमेंट होगा वो होगा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा जीरो से तो बड़ा होगा लेकिन डिवीजर से छोटा होगा, राइट। आपको पता है कि स्टेटमेंट होता क्या है। ये जो चार टर्म है, डिवीजर वो क्वांटिटी या वो नंबर होता है जिससे हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं। जिसमें जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। और जो मल्टीपल आता है डिवीजर का उसको बोलते हैं क्वोशिएंट, और जो बाद में जो चीजें बचती है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। एज फॉर एग्जांपल, जैसे आपने 9 को डिवाइड किया 2 से, तो किससे डिवाइड कर रहे हो, 2 से डिवाइड कर रहे हो, तो 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवीजर, और 9 क्या हो जाएगा डिविडेंड, और 2 का मल्टीपल लोगे 2 4 जा 8, तो 1 क्या हो जाएगा आपका, 1 इज द रिमाइंडर। तो एक पूरा इन चारों में जो रिलेशन होता है वो रिलेशन होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, राइट। ये जो है यहाँ पे ये डिविडेंड है, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसी स्टेटमेंट का यूज करते हुए आपको इनको प्रूफ करना है, राइट। तो आप आगे बढ़ते हैं। यहां बोला है कि टू फाइंड एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको कैसे आप यूज करोगे जरा समझना। सबसे पहले आपको ये जज करना पड़ेगा कि इन दो क्वांटिटी में कौन छोटा है। तो आपने देखा 135 इज लेस देन 225। तो जो लेस देन होता है उसको तो हम डिवीजर कंसीडर करते हैं, और जो ग्रेटर देन होता है बेटा उसको क्या करते हो, डिविडेंड, राइट। तो ये डिसाइड हो गया कि 135 इज द डिवीजर एंड 225 इज द डिविडेंड। अब इसका मल्टीपल हो गए, 235 वन जा करोगे तो 135, तो अगर आपने इसको ट्वाइस किया तो 135 इंटू 2 करते हैं 270 हो जाएगा, जो कि इससे बड़ा हो गया, जिसको हम कंसिडरेशन में नहीं ले सकते। हम जब डिवीजन करते हैं तो हम क्या करते हैं, या तो इसके नियर अबाउट आ जाए या इसके इक्वल आ जाए। तो 2 के टेबल में अगर हम 5 लेंगे तो 2 5 जा 10 हो गया, जो कि ग्रेटर देन हो गया, जिसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। या तो इससे लेस होना चाहिए या तो उसके इक्वल होना चाहिए। इसलिए आपने कितना लगाया 2 4 जा 8, जो कि इसको क्या है, नियर अबाउट है लेकिन इक्वल नहीं है। अब यहाँ आपने देखा कि 135 इंटू 1 किया तो इसके नियर अबाउट आ रहा है। इसके अगर हम ट्वाइस लेंगे 135 इंटू 2 करते हो ये 270 हो जाएगा, कि जो कि गिवन डाटा से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम 2 कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आएगा 5 में से 5 गया तो कितना बचा 0, ये बचेगा 12 में से 3 गया तो 9, और यहाँ पे ये बैलेंस हो जाएगा, राइट। सेकेंड यहाँ हो जाएगा 135 वन जा, तो अगर 92 जा लोगे तो कितना हो जाएगा 180, तो 180 तो हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 45, और फिर यहाँ से लोगे 90, 45 टू जा कितना हो जाएगा 90। यहाँ पे जो इनका एचसीएफ है वो कितना है 45, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको एल्गोरिथम यूज करते हुए बताना है, वो भी किसके हेल्प से, इक्वलिब्रियम डिवीजन। तो आप यहाँ से ये चीज लिख दोगे कि बाय इक्वलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम, राइट, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर सच दैट आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। तो यहां से क्या हो जाएगा समझना, यहाँ पे ये क्या है डिविडेंड, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 225 इक्वल टू डिविजर कितना है 135, क्वोशिएंट कितना है 1, और रिमाइंडर कितना बचा 90। तो यहाँ पे आ जाएगा 90। ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट था। सेकेंड में डिविडेंड कितना है 135, यहाँ पे कितना आ रहा है 90 इंटू 1 और प्लस 45। सेकेंड स्टेटमेंट। थर्ड 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। जिस स्टेटमेंट में 0 आ रहा होता है रिमाइंडर 0 हो गया, यानी कि ये वाला जो टर्म है वो क्या हो गया एचसीएफ। तो आप यहां पे लिखोगे एचसीएफ ऑफ
135 and 225 is 45। ये चीज आप नीचे लिखना, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। चलिए इसे नोट कर लीजिए। जैसे अभी आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 तो हमारा यहाँ पे निपट चुका है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जैसा टीचर सिखाते हैं ना बेटा, वैसे ही फॉलो किया करो, ताकि आपके बोर्ड में एक नंबर भी ना कट पाए। मैंने क्या बोला, सबसे पहले ये डिसाइड करो कि इन दोनों में छोटा कौन। इन दोनों में छोटा कौन है, 196। तो यहाँ पे सिंबल लगाओ, 196 इज लेस देन 38220। जो छोटा नंबर होता है उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, डिवीजर। ये बातें आपको बार बार याद करनी पड़ेगी। 196 को हमने क्या कंसीडर कर लिया, डिवीजर। और ये चीज क्या हो जाएगी, डिविडेंड। ये चीज क्या हो जाएगी, डिविडेंड। अब आप 196 वंजा लगाते हो तो ये कितना हो जाएगा समझना, 196। इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो ये 12 है, तो आपने इसे बोरो किया तो कितना हो गया 12। 12 में 6 जाएगा तो 6, यहाँ बचेगा 7। इसको 1 कैरी करें तो कितना हो जाएगा 17। 17 में से अगर 9 जाता है तो कितना बचेगा 8, और यहाँ पे हो जाएगा 2। 2 में से 1 गया तो 1। 186 आपका रिमाइंडर आता है। लेकिन अब ये 2 है, इसको आप नीचे रिप्लेस करोगे, फिर ये 2 यहाँ आ जाएगा, राइट। अब इसमें कितना प्रोडक्ट किया जाए, तो अगर आप यहाँ पे 9 प्रोडक्ट करते हो, जरा समझना, 9 6 जा 54, कैरी 5, 9 9 जा 81 एंड 5 86, कैरी 8, 9 1 जा 9 एंड 8 70। अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, 12 में से 4 गया तो 8, यहाँ बचेगा 5, 15 में से 6 गया तो 9, यहाँ पे 17 होके बैलेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, ये 0 बचा है, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे 196 इंटू 5 अगर करें हम, 6 5 जा 30 का 0, कैरी 3, 9 5 जा 45 और 3 48, कैरी 4, 5 1 जा 5 एंड 4 9। ये बैलेंस हो गया। तो आपने देखा कि इसमें तो फर्स्ट टाइम जो आपने देखा कि यहाँ रिमाइंडर तो कुछ बच नहीं रहा है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा, इसका जो एचसीएफ है वो कैलकुलेट हो गया, कितना है 196। बस लिखने का तरीका बोर्ड में कैसे रिप्रेजेंट करके आओगे, तो उसके लिए लिखना पड़ेगा यहाँ पे बेटा कि बाय इक्वल्यूट डिवीजन एल्गोरिथम। आप पूरा लिख लेना, राइट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। यहाँ पर आप ये लिखेंगे कि A इक्वल टू BQ प्लस R। और ये बहुत ही बारीकी वाला इसका यूज होगा बार बार, कि रिमाइंडर हमेशा या तो 0 हो सकता है या 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन हमेशा किससे छोटा होगा, डिवीजर से छोटा होगा। यहाँ देखो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो आपने देखा कि 196 तो छोटा ही है, राइट। अब आप यहाँ से क्या लिखोगे, ए क्या होता है, डिविडेंड। तो डिविडेंड ए वाली क्वांटिटी होती है, तो 38220 इज द डिविडेंड एंड दैट वन इज द डिवीजर। 196 इज द डिवीजर इनटू कोसेंट 195 प्लस रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो यहाँ लिख सकते हो हेंस HCF of 196 and 38220 is 196। 196 इसका आंसर है। चलिए इसे आप नोट करेंगे सही बच्चे। तो चलिए बच्चों, आपने ये 2 क्वेश्चन सीख लिया ही कैसे टैकल करना है। तो जो सीखा इसी का इम्प्लीमेंट यहाँ भी करना है, राइट। सबसे पहले मैं आपको बताता है कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इसमें छोटा कौन है और बड़ा कौन है। तो आप देख पाएंगे कि 867 जो है वो क्या है, बड़ा नंबर है, किससे, 255 से। तो जो छोटा नंबर होता है, अभी आपने सीखा था जस्ट कि जो छोटा नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिवीजर, और जो बड़ा नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। सो हम लोग क्या करेंगे, 867 को डिवाइड करेंगे 255 से। आप कितना इसमें अप्लाई कर सकते हो, सपोज आपने इसको किया 3 से, क्योंकि 4 से करोगे तो 4 2 जा तो 8 हो जाएगा, और फिर ये चीजें बड़ी हो सकती हैं, छोटे से चेक करके देखते हैं। 5 या 15 का 5 कैरी 1, 5 या 15 और 60 का 6 कैरी 1, 3 2 या 6 एंड 1 7, राइट। यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा। अगर 4 अगर हम यूज करते हैं यहाँ पे, तो ये क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट होता है इससे बड़ी हो जाती, इसलिए हमें क्या पुट करना पड़ा, 3 पुट करना पड़ा। 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 2, यहाँ पे कितना आएगा 6 में 6 गया तो 0, और यहाँ पे कितना आएगा 1, 8 में 7 जाएगा तो 1। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो रिमाइंडर है वो क्या होता है, रिमाइंडर को हम एज अ डिविजर यूज करते हैं जब हम क्या कैलकुलेट कर रहे हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इस पूरे मेथड को बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब यहाँ पे आएगा 255।
अब आप यहाँ पे अप्लाई करोगे ट्वाइस, तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 और 2 1 जा 2, यहाँ से आ जाएगा 1 5, ये बैलेंस हो गया। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, अब ये जो चीज है यहाँ पे जो पहले वो था आपका रिमाइंडर था, वो सेकंड स्टेप में क्या होता है डिविजर का काम करता है, लेकिन जब यहाँ थर्ड स्टेप में आएगा तो ये डिविडेंड का काम करेगा। तो यहाँ पे क्या यूज हो गया, डिविडेंड। अब 51 टू जा करोगे तो ये हो जाएगा 102, जो कि क्या हो गया बैलेंस। किसके हेल्प से चल रहा है, बाय इक्लूड डिवीजन एल्गोरिदम। तो फिर आप लिखोगे कि बाय इक्लूड डिवीजन एल्गोरिदम, आप इसको प्रूफ करने जा रहे हो, तो ये स्टेटमेंट लिखना हर बार a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर सच दैट r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन डिवीजर। उसके बाद ये स्टेटमेंट लिखेंगे आप 867 इक्वल टू, क्योंकि ये क्या हो गया डिविडेंड, और डिविजन कितना है 255 इंटू 3 प्लस 102, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड 255 इक्वल टू, यहाँ कितना हो जाएगा 102 इंटू 2 प्लस 51, सेकेंड स्टेटमेंट। थर्ड कितना होगा 102 इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0, दैट वन इज द थर्ड स्टेटमेंट। ओके, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, इतना तो आपने रिप्रेजेंट कर दिया। अब आगे क्या लिखना है, जैसे यहाँ पे आपने रिमाइंडर 0 यहाँ आ रहा है, यानी कि 51 क्या हो जाएगा HCF, तो आगे स्टेटमेंट जरूर लिखना बोर्ड में, हेंस HCF ऑफ 867 and 255 is 51 आंसर। चलो बच्चों, तो अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर आपने सीखा कि कैसे हम लोग एल्गोरिदम्स करते हैं, राइट। अब यह समझते हैं, so that any positive odd integer is of the form of 6q or 6q plus 3 और 6q plus 5। तो ये काफी आसान है। तो आपको सबसे पहले पता था कि अभी आपने सीखा था, अगर स्टेटमेंट स्टार्ट करा जाए तो बाय इक्लूड डिवीजन लेमा कह सकते हो या एल्गोरिदम कह सकते हो। यहाँ से आपको ये चीज पता चल जाती है कि a इक्वल टू क्या होता है बी क्यू प्लस आर सच दैट r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b। तो अगर हम स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पे हमने माना कि a इक्वल टू क्या आ रहा है आपके पास 6q प्लस आर, और यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा 0 से तो बड़ा होगा, लेकिन किससे छोटा होना चाहिए 6 से छोटा होना चाहिए। तो जो हमारा रिमाइंडर होगा वो क्या डिसाइड होगा, वो डिसाइड होगा आपके पास 0 1 2 3 4 5 6 तो हो नहीं सकता, क्योंकि लेस देन 6 है, तो मैक्सिमम रिमाइंडर क्या आएगा इसका 5 आएगा। और यहाँ एक स्टेटमेंट दे रखा है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। देखो सारे जो सॉल्यूशन है ना आपके क्वेश्चन में ही छिपे हुए हैं, अगर आप इसको ध्यान से बारीकी से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, राइट। तो 0 तो हम ले नहीं सकते, राइट। अब कहां से स्टार्ट करेंगे, ये हमारा ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, और ये क्या है इवन नंबर। तो इन रिमाइंडर्स में आपने फिल्टर किया कि जो आपको रिक्वायर्ड है रिमाइंडर वो क्या क्या आ जाएगा 1 3 और 5, 1 3 और 5। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट बनता है, केस बनाते हैं when when remainder equal to 1, जब रिमाइंडर 1 हो तो क्या होगा, तो आप इस इक्वेशन में पुट करते हो, इस इक्वेशन में अगर आप पुट करते हो a इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 6q प्लस रिमाइंडर की जगह क्या आ जाएगा 1। ये हमारा पहला स्टेटमेंट प्रूफ हो गया 6q प्लस 1। जब आप रिमाइंडर क्या लेते हो when r इक्वल टू 3, तो आपका ये वाला स्टेटमेंट प्रूफ हो जाएगा a इक्वल टू 6q प्लस 3। और आप जब when r इक्वल टू 5, ये कितना हो जाएगा a इक्वल टू 6q प्लस 5। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। चलो बच्चों, अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही आसान। देखो ये पूरा एचसीएफ खेलना है और आसानी से क्वेश्चन निकलते जाएंगे। देखो क्या कह रहा है, an army contingent of the 616 members in the march behind an army band of 32 member in a parade। बैंड मतलब होता है ना जो ढोलक वोलक बजाते रहे, राइट, ड्रम 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 वो सारी चीज खेलते रहे। तो 32 के ग्रुप में उन्हें बांटना है। The two groups are the march in the same number of the columns। What is the maximum number of columns in they can march।
तो सबसे पहले समझते हैं इसमें जो छोटी छोटी बातें हैं, कॉलम क्या होता है। देखो जो ये वर्टिकली ऐसे ऐसे हो ना तो दी जाता है कॉलम्स, इसको बोलते हैं C1 C2 C3, मतलब ऐसे हो क्या बोलते हैं, कॉलम्स बोलते हैं, जो क्या है वर्टिकली। और जो हॉरिजॉन्टली होंगे ना इसको बोलते हैं रोज, R1 R2 और R3। तो ये बोला कि कितने कॉलम्स होंगे, तो बहुत ही आसान है। टोटल नंबर ऑफ कितने सोल्जर्स जो आर्मी हो कितने आपके 616 है, ठीक है ना। तो आप ऐसे लिख लो, टोटल आर्मी कितने है बेटा 616, ठीक है। अब इसमें आर्मी में बैंड कितने बन रहे हैं, आर्मी बैंड के मेंबर कितने हैं, आर्मी बैंड के जो मेंबर हैं वो हैं 32। दो डाटा आ गया आपके पास, इसमें बड़ा कौन छोटा कौन, तो ये 616 जो है वो बड़ा है किससे, 32 से। तो ये भी डिसाइड होगा कि 32 क्या होना है, वो हमारा क्या होगा डिवीजर, और ये क्या होगा डिविडेंड। अब इसको अलाउ करो 616 और इसको डिवाइड किया आपने 32 से, राइट। 32 टू जा करोगे तो 64 हो जाएगा, तो 1 लगाओ, यहाँ पे आ जाएगा 32, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 5 में 3 गया तो 2, और यहाँ आएगा 6। फिर आप कितना अप्लाई कर सकते हो, आप अगर यहाँ पे 8 अप्लाई करो, 9 अप्लाई कर लो, 9 टू जा 18 का 8 कैरी 1, 9 3 जा 27 एंड 1 28, यहाँ कितना हो जाएगा 8 बचेगा, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा 32 यहाँ आएगा, तो आप देखोगे 8 4 जा कितना हो जाएगा 32, ये बैलेंस हो गया। तो एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32 इज 8। कितने कॉलम्स बोले, कितने कॉलम है, तो 8, तो यहां लिख सकते हो हेंस नंबर ऑफ कॉलम्स, हेंस नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू 8। नोट करो। चलो बच्चों, तो अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 करना है, राइट ना, बहुत ही आसान है। क्या कह रहा है कि यूजिंग इंक्लूड डिवीजन लेमा, मैंने बताया था लेमा क्या होता है, लेवन इज अ प्रूवन स्टेटमेंट व्हिच इज यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। वो मतलब पहले से डिफाइन स्टेटमेंट होता है, उसका यूज करते हुए आप अदर स्टेटमेंट को डिफाइन करते हो। टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1, ठीक है। देखिए कितना आसान है। तो सबसे पहले बोला कि यूजिंग इंक्लूड्स डिवीजन लेमा, तो सबसे पहले आपको यही स्टेटमेंट चिपकाना पड़ेगा कि बाय इंक्लूड डिवीजन लेमा, राइट। वहां से क्या हो जाएगा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर सच दैट जो रिमाइंडर होगा वो 0 से बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा, लेकिन किससे छोटा होगा, डिवीजर से छोटा होगा। अब जो रिमाइंडर है वो क्या है, मिस्टर विष्णु निखत क्यों हंस रहे हो आप दोनों, क्या सब सही से चल रहा है, ओके बेटा मजे कम लो, क्वेश्चन में ध्यान दो जरा। अब देखो यहाँ पे, तो ये क्या हो गया कि जो रिमाइंडर है वो किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है लेकिन b से छोटा है, राइट। अब क्या होगा यहाँ से कि आपने इसको मान देखो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दे रखा है 3m और 3m प्लस 1, यानी कि जो यहाँ से b की वैल्यू होनी है वो कितनी होनी है 3, कितनी होनी है, देखो सही a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की तरह फॉर्मेट में आएगा। तो आपने देखा कि b की वैल्यू कितनी है 3, तो आपने देखा कि जो रिमाइंडर है वो कितना हो जाएगा 0 से तो बड़ा होगा लेकिन किससे छोटा होगा 3 से छोटा होगा। इसका मतलब जो रिमाइंडर डिफाइन होगा कितना होगा 0 1 2, 3 तो होना नहीं है, तो ये चीज आ गई। अब बात समझते हैं जरा, यहां समझते हैं। हमने इसको पुट किया a कि व्हेन r इक्वल टू 0, व्हेन r इक्वल टू 0, आपने यहाँ पे स्टेटमेंट लगा दिया व्हेन r इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या होगा जब r 0 होगा तो यहाँ पे क्या आएगा a इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा बी क्यू की जगह पे क्या आ जाएगा 3q प्लस 0, 3q प्लस 0, तो a इक्वल टू आ गया आपका 3q। लेकिन यहाँ क्या बोला है कि स्क्वायर, सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो यानी कि इसमें हमें दोनों साइड क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा। तो आपने इसको लिखा स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों साइड आपने स्क्वायर किया तो क्या हो गया, यहां से आ जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर, और यहां से हो जाएगा ए स्क्वायर, यहां से ब्रैकेट लिया तो हो जाएगा 3q स्क्वायर। अब यहां पे जरा समझना, आपके पास ये स्टेटमेंट है ए स्क्वायर इक्वल टू 3 ब्रैकेट ऑफ 3q स्क्वायर, राइट। आप इसमें इस चीज को यूज करोगे, लेट 3q स्क्वायर बी m, ए स्क्वायर इक्वल टू 3m, राइट।
तो स्क्वायर किसके फॉर्मेट में आ गया, 3m के फॉर्मेट में आ गया, पहला इसमें प्रूफ होता है। दूसरा क्या है, रिमाइंडर 1 है, तो आप जब when r इक्वल टू 1, जब रिमाइंडर 1 कंसीडर करोगे तो ये चीज क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट a इक्वल टू 3q प्लस 1, a इक्वल टू 3q प्लस 1, फिर आप लिखोगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, जो आपको पता होगा सभी को कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ऐसा हो सकता है ए स्क्वायर, ठीक है जी, तो यहाँ हो गया ए स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू 3q, b की वैल्यू 1 और प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6q और प्लस 1। अब लेकिन हमें किसके स्टेटमेंट चाहिए था, 3m प्लस 1, ठीक है जी, तो कैसे आगे जरा समझना, ए स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3q स्क्वायर प्लस ऑफ 2q और प्लस 1 तो बाहर ही होगा, लेट 3q स्क्वायर प्लस 2q बी m, तो यहाँ से क्या हो गया, ए स्क्वायर इक्वल टू 3 और ये पूरा टर्म क्या मान लिया आपने, m प्लस 1, ये स्टेटमेंट आ गया, ए स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 और यहाँ आ गया ए स्क्वायर इक्वल टू 3m, राइट, ये दो स्टेटमेंट हो गए। लेकिन अभी भी एक रिमाइंडर बचा है, क्या बचा है, 2, राइट, तो आप इसका भी यूज करोगे, इसका भी अप्लाई करोगे, किस प्रकार से समझना, फिर आप इस स्टेटमेंट में इस बात को लिखोगे कि व्हेन r इक्वल टू 2, तो स्टेटमेंट क्या होगा, a इक्वल टू 3q प्लस 2, फिर आपने स्टेटमेंट लिखा स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स या बोथ द साइड्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर तो a स्क्वायर हो जाना है, अब यहाँ पे क्या बचेगा, 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप जरा समझना इसको कैसे लिखोगे, अगर आपने यहाँ तक भी क्वेश्चन करके छोड़ दिया तो दैट्स इट ना, लेकिन आप जब डाटा में दे रखा है 2 तो आप इसका भी अप्लाई कर लो, ताकि आपका जो एग्जामिनर है उनको ये पता चल जाए कि हाँ आपको आता है, राइट, क्योंकि आप सभी कंसेप्ट वाले जुड़े हुए हैं, तो आपका कंसेप्ट कैसे होना चाहिए, बिल्कुल साउंड बोल्ड और क्लियर। ये कितना हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab 2 3q इंटू 2 प्लस ऑफ बी स्क्वायर, राइट, तो आपने देखा यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12q प्लस 4। अब यहाँ से अगर हम बात करें ए स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q, इस 4 को बेटा क्या आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 3 प्लस 1, अरे बोल भी दो, लिख सकते हो, यस सर, नो सर, यस सर, अच्छा जी, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है ना। अब क्या है आगे, यहां से तुम 3 कॉमन लो, क्या लोगे, 3, क्योंकि स्टेटमेंट क्या चाहिए, 3m प्लस 1 में, इतने नर्वस होके मत पढ़ा करो यार, 10th का बोर्ड है तुम्हारा, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से आपने क्या कॉमन लिया, 3 कॉमन लिया, ये देखो कैमरामैन के चेहरे पे मुस्कान है, तुम भी पढ़ ले बेटा, यहाँ 3 कॉमन लिया, यहाँ कितना हो जाएगा, 3q स्क्वायर प्लस ऑफ 4q प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ 1, राइट। अब क्या है कि आप इस चीज को क्या मानोगे, m, क्या मानना है आपको, m, क्योंकि हमारा स्टेटमेंट देखो यही तो लेमा है कि प्रूवन स्टेटमेंट के हेल्प से दूसरा स्टेटमेंट प्रूव करना, ये लेमा कहलाएगा। तो आपने इसमें एज्यूम किया लेट 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बी m, so that's why a square is equal to 3m plus 1, राइट। अब यहाँ पे पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, नोट। चलो बच्चों, तो अभी आपने जब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा था उसमें स्क्वायर करना था, इसमें क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा, राइट। अब यार देखो, यूजिंग इक्लूड डिवीजन लेमा, अब तो लेमा समझ में आ गया होगा कि एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसका यूज करते हुए हमें क्या करना पड़ता है, अनदर स्टेटमेंट को प्रूफ करना पड़ता है, तो ठीक है। तो एक ही लाइन चिपकाना है आपको, बाय इक्लूड्स डिवीजन लेमा, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, आप पूरा भी लिख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जहां पे जो रिमाइंडर होता है वो 0 से बड़ा होता है लेकिन डिवीजन से हमेशा छोटा होता है, राइट। तो आपने इसमें देखा कि 9m 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 चल रहा है, राइट, ठीक है जी। लेकिन अगर 9m लोगे तो बहुत सारे 8-9 रिमाइंडर निकल के आ जाएंगे, तो हमें उसकी जरूरत ही नहीं है। ये क्या पूछ रहा है, क्यूब करने के लिए, तो हम इस स्टेटमेंट को ऐसे ही लेंगे, a इक्वल टू 3q प्लस आर सच दैट कि जो रिमाइंडर है वो किससे छोटा होना चाहिए, 3 से छोटा होना चाहिए। अब जरा समझो ऐसे क्यों ले रहे हैं,
क्योंकि बेटा जब तुम 3 का क्यूब करोगे ना तो कितना हो जाता है 27, यहाँ 3 लिया गया तो 27 हो गया। 9 का क्यूब करोगे तो 7 to 9 जाकर बैठेगा, राइट। तो कुछ ज्यादा ही बड़ा डाटा हो गया, तो हमने 9 की जगह पे 3 रिप्लेस कर दोगे तो हमारा काम चलेगा। तो आपने देखा यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 0 है, ओके, समझ में आता है। 0 से बड़ा है तो 1 2, लेकिन 3 नहीं हो सकता क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पे क्या कर रहा है कि रिमाइंडर इज लेस देन 3, दैट्स व्हाई यहाँ पे 3 नहीं होगा। अब क्या करना है, पहला स्टेटमेंट आएगा जब रिमाइंडर को आपने क्या पुट किया 0, तो आपका स्टेटमेंट क्या बनेगा, ये स्टेटमेंट अगर रिमाइंडर 0 पुट करोगे तो a इक्वल टू 3q प्लस 0, तो आपने लिखा a इक्वल टू 3q, r तो 0 हो गया। यहां बोल रहा है कि वो पॉजिटिव नंबर जो क्यूब करने पर, क्या करने पर, क्यूब, तो यहां आप लिख लो ना, लिखोगे बेटा क्यूबिंग बोथ द साइड। अब बोथ द साइड क्या है, तो यहाँ पे देखो ये इक्वालिटी लगा हुआ है, इसका ये जो पहला वाला पार्ट है इसको बोलते हैं LHS और इसको बोलते हैं RHS। इसका क्यूब किया आपने तो ये कितना हो गया, a क्यूब इक्वल टू 3q का होल क्यूब, राइट। तो यहां से हो जाएगा a क्यूब इक्वल टू 27q स्क्वायर, सॉरी q का क्यूब हो जाएगा क्योंकि 3 बार आ रहा है। जिन बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आ रही यहाँ मैं समझा दूं, जरा समझना बेटा। 3q का क्यूब का मतलब ये तो बेस होता है और ये पावर होता है, और ये दोनों मिलके किस फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि बेस को आप कितनी बार रिपीट कर रहे हो, 3 बार रिपीट कर रहे हो। 3 3 9, 9 3 27, q इंटू क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर इंटू क्यूब हो जाएगा, राइट। तो ये डाटा हमने कहाँ उठा के रख दिया, यहाँ पे 27 क्यूब। शायद अभी क्लियर हो गया हो, ना हो तो कमेंट बॉक्स की सुविधा दी गई है, वहां जाके कमेंट कर देंगे सर कहाँ कहाँ किस किस पोर्शन में समझ में नहीं आएगा, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। अब यहाँ पे क्या है 9m है, ठीक है जी, 9m अभी बनाते हैं 9m। इसको बनाने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। 9 इसमें से कॉमन लेते हैं, यहाँ पे क्या बच जाएगा 3q का क्यूब हो जाएगा, राइट। इसको एज्यूम कर लो, लेट 3 क्यूब बी m, सो a क्यूब इक्वल टू 9m। ये आपका पहला स्टेटमेंट प्रूफ हो गया, 9m आ गया। दूसरा क्यों, क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर अभी 2 और बचे हैं, इनका भी यूज करो। व्हेन r इक्वल टू 1, आप देखेंगे या तो इसको व्हेन r इक्वल टू 1 लिखो, या आप केसेस बना सकते हो, केस 1 r इक्वल टू 0, केस 2 r इक्वल टू 1, या व्हेन और व्हेन करके जैसा आपको खेलना है इस मैथ के साथ वैसे खेल सकते हो, चॉइस इज योर्स। अब यहाँ देखो, यहाँ पुट करोगे a इक्वल टू 3q प्लस 1, ठीक है भाई, क्या खेलना है, क्यूब खेलना है। तो ये क्वेश्चन ही कह रहा है भाई खेलो, कैसे खेलना है, क्यूब करके खेलना है, खेलो भाई खेलो। ये हो गया a क्यूब। फिर इसमें जब आप अप्लाई करोगे, अब यहाँ खेलने से पहले आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। यहाँ पे आ गया a प्लस बी का होल क्यूब, जिसका होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ऑफ a प्लस बी। जिन बच्चों को ये फॉर्मूला पता होगा वो खेल ले जाएंगे, और जिनको नहीं आएगा तो प्रॉब्लम होगी। उससे अच्छा क्या होगा, जाओ फॉर्मूले याद करो। उसके वीडियो बने हुए हैं, प्लेलिस्ट में है, अलजेब्रा करके है, पूरा अलजेब्रिक आइडेंटिटी वहां लिखवाई गई है, उसको देख लो, 25-26 है, याद कर लो, ठीक है बेटा, नहीं तो बहुत समस्या आने वाली है। ये क्या हो जाएगा a क्यूब, ठीक है जी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ऑफ 3a, क्या हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ऑफ a प्लस बी। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये तो हमारा बहुत ही सुधा इंसान है, तो सुधा बहुत ही सिंपल, a का क्यूब a क्यूब भी होता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ झमेला अभी मैंने समझाया था कि अगर 3q का क्यूब करोगे तो कितना आता है 27 आता है, कितना आता है 27, तो उस चीज को लिख दो 27 क्यूब। 1 का क्यूब कितना आ गया 1, 3 3 9 क्यूब, ठीक है जी, प्लस 9 क्यूब ब्रैकेट ऑफ 3q प्लस 1। तो यहाँ से हो जाएगा a क्यूब इक्वल टू 27 क्यूब प्लस 1, यहाँ से हो जाएगा 9 3 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यूब। अब देखो ये प्लस 1 चाहिए तो इस स्टेटमेंट को उधर कर दो, तो यहाँ हो जाएगा a क्यूब इक्वल टू 27 क्यूब प्लस ऑफ 27 क्यू स्क्वायर प्लस ऑफ 9 क्यूब प्लस ऑफ 1। हमें ये स्टेटमेंट किसमें चाहिए 9 क्यूब प्लस 1, किसमें चाहिए 9 क्यूब प्लस 1, जरा सुनना ध्यान से बेटा। तो हम इसमें से 9 अगर कॉमन लें तो 9 3 27 होता है, तो 3q यहाँ आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3q स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1q और प्लस 1। अब इस पूरे स्टेटमेंट को क्या मानना पड़ेगा m, क्योंकि बोला है किस फॉर्मेट में चाहिए, m के फॉर्मेट में चाहिए, तो आप मानोगे लेट 3q प्लस ऑफ 3q स्क्वायर प्लस qbm। यहाँ क्या हो जाएगा a क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 1,
ए क्यूब इजकल टू 9m प्लस 1। लेकिन और करके क्या आया है 9m प्लस 8। इसका मतलब ये दो डाटा तो यूज हो गए, अब किसकी बारी है 2 की बारी है। स्पेस थोड़ा कम है, जल्दी से नोट करें, आगे बढ़ते हैं।